नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता में भले ही पीएचडी की अनिवार्यता हटा दी गई हो, सहायक आचार्यों के लिए होने वाली भर्तियों में फायदा पीएचडी करने वालों को ही मिलेगा। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अहम भूमिका निभाता है। इस इंडेक्स में पीएचडी होल्डर्स को 30, नेट क्वालिफाइड को 5 और नेट जीएएफ की पात्रता रखने वाले उम्मीदवार को 7 अंक दिए जाएंगे। फाइनल अंकों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नेट और सेट अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन पीएचडी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। ऐसे में भर्ती में सीधा फायदा पीएचडी कर चुके उम्मीदवारों को ही मिलेगा। उधर यूजीसी ने साल 1990 से वर्ष 2023 के बीच विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की एलिजिबिलिटी में 6 बार बदलाव किया जा चुका है। चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने साल 2018 के एक हत्या के मामले में 2 दोषियों गांव सिरसला के ओम प्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर सिंह धानक को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि दुधवाखारा थाना के सिरसला गांव के खेत में 14 अक्टूबर 2018 को एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान सिरसला निवासी जयप्रकाश के रूप में हुई। मृतक के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 3-4 दिन पहले उसके बेटे जयप्रकाश को गांव के ओम प्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर उर्फ रणवीर सिंह घर से बुलाकर ले गए थे। दोनों ने उसे फौजी होटल पर खूब शराब पिलाई, जिसके बाद जयप्रकाश को मालाराम के खेत में ले गए, जहां पुरानी रंजिश की वजह से पहले उसके साथ मारपीट की और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाने के युवक पर विवाहिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि युवक अभिषेक कासलीवाल उसके बच्चों के पास आया करता था। करीब 1 साल पहले उसका पति काम से अजमेर गया था। इस दौरान आरोपी अभिषेक उसके घर आया और उसे अकेला पाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। इसके बाद आरोपी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म करता रहा। परेशान होकर सारी बात पति को बताने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि तेरे पति को जान से मार दूंगा। गत 24 जुलाई की रात्रि को आरोपी घर आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। इस दौरान पति के नींद से जाग जाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम बराड़ को एनआईए ने यूएई से गिरफ्तार कर लिया है। बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी शामिल था और तभी से फरार था। बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे के पास ढिंगा गांव का रहने वाला है। वह हत्या और वसूली सहित 11 मामलों में वांटेड है। एनआईए के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में विक्रम बराड़ की सक्रिय भूमिका थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार हवाला के जरिए बराड़ को उगाही की रकम भी भेजी थी। सलमान को धमकी देने के मामले में भी लॉरेंस के खास विक्रम बराड़ का नाम आया था। बताया जा रहा था कि विक्रम बराड़ दुबई में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग चला रहा था। अब उसे अरेस्ट करके भारत लाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर इलाके में श्री विजयनगर के पास खग्गर बहाव क्षेत्र में खेत के बाहर बना बंदा टूटने से करीब 50 बिघा में फसल को नुकसान पहुंचा। वहीं 2 ढाणियों में पानी घुसने से नुकसान हुआ। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों ढाणियों में रह रहे करीब 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इलाके के गांव 6 जीबी में एक ढाणी में बंदा तो टूटा, लेकिन किसानों की समझदारी से ढाणी को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ किसानों ने 2 बंदे लगा रखे थे। एक बंदा टूटने के बाद पानी का बहाव कुछ कम रहा और दूसरे बंदे के कारण ढाणी में पानी नहीं पहुंचा। इलाके में घग्गर बहाव क्षेत्र में 27 ऐसी ढाणियां हैं जिन्हें घग्गर में पानी आने पर नुकसान की आशंका रहती है। चक 18 एसडी इलाके में काला सिंह की ढाणी और महेंद्र सिंह की ढाणी में बंदा टूटने से पानी घुस गया। इलाके के ग्रामीण घग्गर में पानी आने के बाद से ही अलर्ट हैं। ऐसे में घग्गर फ्लड कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मौके पर तुरंत एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर नाव की मदद से करीब 13 लोगों को बाहर निकाल लिया।
डूंगरपुर जिले के 84 थाना पुलिस ने पोहरी खातूरात अस्पताल के पास पथराव में 2 साल के मासूम की मौत के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी 22 वर्षीय रामकृष्ण निवासी गजपुर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस एक युवती समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि 24 जून को मांडवा नवाघर निवासी विक्रम परमार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 23 जून को उसकी पत्नी शिल्पा के भाई की शादी होने की वजह से बारात में गए थे। शादी होने के बाद विक्रम, पत्नी शिल्पा और 2 साल का इकलौता बेटा वरुण तीनों ही बाइक पर वापस घर आ रहे थे। पोहरी खातूरात पीएचसी के पास आते ही रास्ते में 2 बाइक लेकर आई 6 से 7 बदमाशों ने उनकी बाइक को रोकने का प्रयास किया और पत्थर मारे। पत्थर की चोट से मासूम वरुण की मौत हो गई थी। प्रतापगढ़ के रठांजना थाना क्षेत्र में चोर और लुटेरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर 2 जगह 13 लाख के गहने लूट लिए। लुटेरों ने पहले रठांजना गांव के निवासी गेंदालाल रैदास और बाबूलाल गायरी के घरों को निशाना बनाया। वही रठांजना थाना इलाके के नारायण खेड़ा में भी एक ही रात में 7 जगह ताले तोड़ लगभग 3 लाख के गहने व नकदी पर से हाथ साफ कर दिए, जिसमें मांगीलाल शास्त्री, सीताबाई, बालूराम मीना, दयाल सिंह, घनश्याम सिंह, चैन सिंह के घरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। वे गांव पीपली टापरा स्कूल के ताले भी तोड़े गए। पीड़ित अनुभवलाल रैदास ने बताया कि जब वह रात को सो रहा था तो लगभग 3 बजे के आसपास उसके घर में 4 आदमी मुंह बांधकर घुस आए, जिसमें से एक ने मेरे ऊपर पिस्तौल तानकर मुझे कोने में बिठा दिया और घर में रखी अलमारी और पेटी के अंदर से सारा सामान निकालकर उसके अंदर रखी रकम लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र में पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने का व्यापार शुरू करने के नाम पर एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी ने रुपए लेने के बाद भी व्यापार के लाभांश में 50% का हिस्सा नहीं दिया और ना ही उसके रुपए लौटाए। 63 वर्षीय सुभाष चंद्र अरोड़ा निवासी वार्ड 7 ने रिपोर्ट दी कि वह राजस्थान रोडवेज का रिटायर्ड कर्मचारी है। उसके घर पर मोहित डोडा निवासी हाउसिंग बोर्ड का आना जाना था। उसका बेटा कपिल मिड्डा और मोहित डोडा पहले एक साथ ड्रीम इंडिया स्कूल प्रोजेक्ट साल 2014-15 में काम करते थे। मोहित ने कहा कि आपका बेटा कपिल मिड्डा बेरोजगार है, वह दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का काम कर लेंगे, जो लाभ होगा उसका 50% आपस में बांट लेंगे। आरोपी ने झांसे में लेकर 6,34,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के सरदारपुरा थाने में IIFL गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के मैनेजर अनिमेश बोथरा ने 7 लोगों के खिलाफ चार्ज बैंक के जरिए कंपनी से ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। पहले गोल्ड लोन लिया और फिर जब राशि चुकाने की बात आई तो UPI से पेमेंट कर दिया, लेकिन इसके बाद ऑनलाइन शिकायत कर गलत पेमेंट होने का बहाना बनाकर चार्ज बैक ले लिया। ऐसे में बैंक में पूरी राशि फिर से शिकायत करने वाले के खाते में ट्रांसफर कर दी। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोग कर चुके हैं। गोल्ड लोन देने वाली कंपनी ने एक ही दिन में 7 लोगों के खिलाफ इसी प्रकार की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। कंपनी की ओर से रविंदर बिश्नोई, सुनील बिश्नोई, रामलाल, जयेश शर्मा, मनोज कुमार, गिरधारी लाल और अरविंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर कस्बा में बदमाश रुपयों से भरे ATM को उखाड़ ले गए। उस वक्त ATM में लगभग 1 लाख रुपए थे। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश ATM मशीन के बोल्ट उखाड़कर मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। सुबह जब पुलिस की गश्त टीम उधर से गुजरी तो ATM मशीन गायब मिली। उसके बाद पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि सेवर पंचायत समिति भवन के पास इंडिकैश कंपनी का ATM लगा हुआ है। रात को अज्ञात बदमाश ATM मशीन उखाड़ कर ले गए। ATM में 97,000 रुपए थे। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कंपनी की ATM में न तो कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था और न ही ATM में कोई CCTV लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।